अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बेसिक स्टेप इन जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ाऊंगी। इसका पहला स्टेप है आइसोलेशन ऑफ जीन इन इंटरेस्ट। आइसोलेशन का मतलब होता है कि अलहदा करना, और जीन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि अपने मफाद का जीन। अब इसमें यह है कि हमने अपने मफाद का जो जीन है ना उसको अलहदा करना है। इन द फर्स्ट स्टेप द जेनेटिक इंजीनियर आइडेंटिफाई द जीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द डोनर ऑर्गेनिज्म। पहले स्टेप में क्या ये होता है कि जेनेटिक जो इंजीनियर है वो जो जीन डोनर की ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो जीन है उन्होंने वो जो उनके मफाद का है उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। Some enzymes called destruction endonucleases are used to cut the identified gene from the total DNA of the donor organism. अब क्या होता है, अब वो जो उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया उसके बाद वो क्या करते हैं, स्पेशल एंजाइम्स यूज़ करते हैं जिनका नाम है डिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियसिस। अब वो डिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियसिस एंजाइम यूज़ करते हुए उस जीन को उसको अलहदा कर लेंगे जो उन्होंने आइडेंटिफाई किया था, उसमें से उस डीएनए में से उस जीन को अलहदा कर लेंगे। अब ये नहीं होता कि हर उसके लिए हर डीएनए के लिए अपना अलग अलग एंजाइम होता है। ये नहीं होता कि अब हर डीएनए को एक उसी एंजाइम में डालोगे तो वो अलहदा हो जाएगा, नहीं, हर के लिए अलग अलग होगा। अब इसको मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ। उसने क्या किया कि ये ऑर्गेनिज्म डोनर ऑर्गेनिज्म है। अब उसने डोनर ऑर्गेनिज्म से एक पीस ऑफ क्रोमोसोम, ये एक पीस ऑफ क्रोमोसोम है, अब इसको रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियसिस के ज़रिए से इसको तोड़ लिया, इसको जीन क्रोमोसोम के से इस जीन को अलहदा कर लिया। ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। अब पहला स्टेप हमने यहाँ तक पढ़ लिया, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट हमें मिल गया। अब है अगला स्टेप, इंसर्शन ऑफ जीन इन टू द वेक्टर। इंसर्शन का मतलब होता है डालना, और इन द जीन ऑफ द वेक्टर। अब वेक्टर मैं आपको बताती हूँ, वेक्टर का मतलब यहाँ पे, अब देखिए मैं आपको बताती हूँ। अब वेक्टर, अब आप ये पढ़ें आपको समझ आ जाएगा, मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। अब वेक्टर इज सिलेक्टेड फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ आइसोलेटेड जीन ऑफ इंटरेस्ट टू द होस्ट सेल। अब एक वेक्टर है, वो हम एक वेक्टर्स को सिलेक्ट करते हैं ताकि हम जो इंसुलेटेड जीन, जो हमने पहले जो जीन अलहदा किया था उसे उसके अंदर, वो होस्ट के अंदर, होस्ट सेल के अंदर डाल सकें। अब हम पहले क्या करेंगे, मैं आपको आगे है, द वेक्टर में बी अ प्लाज्मिड। वो जो वेक्टर है जो हमने लेना है वो प्लाज्मिड भी हो सकता है और बैक्टीरियोफेग और बैक्टीरियोफेग भी हो सकता है। द जीन ऑफ इंटरेस्ट अटैच विद द वेक्टर ऑफ डीएनए बाय यूजिंग एंडोन्यूक्लियसिस एंड लाइगेज। हम अब एंडोन्यूक्लियसिस जो है वो ब्रेकिंग एंजाइम है और लाइगेज जो है वो ज्वाइनिंग एंजाइम है। हम एंडोन्यूक्लियसिस और लाइगेज को यूज़ करते हुए जो वो है वेक्टर के साथ उसको जीन को जोड़ देंगे। द वेक्टर डीएनए एंड द अटैच जीन ऑफ इंटरेस्ट आर कलेक्टिवली कॉल्ड रिकम्बिनेंट डीएनए। अब जो वेक्टर डीएनए और ये वेक्टर डीएनए और जीन ऑफ इंटरेस्ट जब हम इकट्ठे मिल जाएं एक जगह पे, एक साथ, एक कलेक्टिवली साथ जो है वो कहलाएंगे रिकम्बिनेंट डीएनए। अब मैं आपको ये डायग्राम से समझाती हूँ। ये देखिए, ये होस्ट सेल है। अब मैं आपको बताती हूँ वेक्टर क्या होता है। वेक्टर वो चीज़ होती है जिसके अंदर हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को डाल देते हैं। अब हमने यहाँ पे प्लाज्मिड को जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया है, प्लाज्मिड जो है वो वेक्टर है। अब यहाँ पे एक होस्ट सेल था, इसके अंदर प्लाज्मिड्स वेक्टर थे, प्लाज्मिड को हमने वेक्टर लिया और यहाँ से हमने एक प्लाज्मिड निकाल लिया। अब हमने प्लाज्मिड को कैसे हमने काट लिया, प्लाज्मिड का एक हिस्सा काट दिया ताकि ये हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट था ताकि इसके अंदर अटैच कर सके। अब जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमने इसके साथ अटैच कर दिया यहाँ पे। अब उसने लास्ट टाइम में बताया था कि यहाँ लास्ट लाइन है, द वेक्टर डीएनए एंड द अटैच जीन ऑफ इंटरेस्ट आर कलेक्टिवली कॉल्ड रिकम्बिनेंट डीएनए। यानी कि जो वेक्टर, अब देखें ये वेक्टर था हमारे पास, वेक्टर, अब वेक्टर और जीन ऑफ इंटरेस्ट, वेक्टर और जीन ऑफ इंटरेस्ट जब कलेक्टिवली मिल गए, इन दोनों को हम कलेक्टिवली कॉल कहेंगे रिकम्बिनेंट डीएनए। यहाँ मैंने आपको लिख भी दिया ताकि आपको समझ आ जाए रिकम्बिनेंट डीएनए। और यहाँ देखें, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया प्लाज्मिड कट। जब प्लाज्मिड यहाँ से कट हुआ है, ये हुआ है डिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस के जरिए। और जहाँ पे जीन अटैच विद प्लाज्मिड, ये जीन अटैच हुए लाइगेज के जरिए। हमने यहाँ पे पहले सेकेंड लास्ट लाइन में भी यही पढ़ा है कि वेक्टर को हम वेक्टर के साथ हम अटैच करते हैं एंडोन्यूक्लियसिस और लाइगेज की मदद से। यानी कि पहले हम इसको एंडोन्यूक्लियस यूज़ करते हुए इसको तोड़ देते हैं और फिर इसके अंदर साथ लाइगेज को यूज़ करते हुए इसके साथ जोड़ देते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट बॉडी। अब हमने क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है रिकम्बिनेंट डीएनए का, यानी कि जो हमारा कलेक्टिवली कॉल्ड ये रिकम्बिनेंट डीएनए है, इसको हमने ट्रांसफ़र करना है। ट्रांसफर रिकम्बिनेंट डीएनए होस्ट बॉडी। अब हमने इस जो डीएनए हमें मिला है इसको हमने होस्ट की बॉडी में, होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हमने दोबारा वो ट्रांसफ़र कर देना है। यहाँ से हमने होस्ट की बॉडी से इसको प्लाज्मिड को निकाला था, अब हम दोबारा वो जो प्लाज्मिड जो हमने अब जो रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया, अब उसको हम होस्ट की बॉडी में डालेंगे। रिकम्बिनेंट डीएनए इज ट्रांसफर ऑफ टारगेट होस्ट। रिकम्बिनेंट डीएनए जो है वो हम इसको इसके अंदर डाल दिया, हमने ट्रांसफर है टारगेट होस्ट के अंदर। ये हमारा होस्ट ऑर्गेनिज्म था
और इन दिस वे होस्ट ऑर्गेनिज्म इज ट्रांसफर इनटू द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इसी तरह जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है वो इस ट्रांसफर इनटू। अब देखें ये जो हमारे पास बनेगा ना ये वाला, अब हम इसके अंदर ये है हमारे पास रिकम्बिनेंट डीएनए। अब ने ये हमारे पास हैं सिर्फ ये हमारे पास होस्ट हैं जिनके अंदर अब रिकम्बिनेंट डीएनए जिसके अंदर डालना है, मैंने अब यहाँ लिख भी दिया होस्ट टू टेक रिकम्बिनेंट डीएनए, जिसके अंदर हमने ये रिकम्बिनेंट डीएनए डाला। अब यहाँ पे ये डालना है, अब यहाँ पे हमने डाल दिया, अब हमने ये यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे ये स्टेप कंप्लीट हो गया, यानी कि डालने वाला स्टेप। अब जहाँ पे स्टेप कंप्लीट हो जाता है उसे हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यानी कि GMO। अब यहाँ पे ग्रोथ ऑफ GMO, द ग्रोथ ऑफ GMO आर प्रोवाइडेड सूटेबल कल्चर मीडियम फॉर ग्रोथ टू गिव एज मच कॉपीज ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट एज नीडेड। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इतनी कॉपीज़, जितनी मर्जी कॉपीज़ हमें चाहिए हो द जीन, यानी कि हम जितनी कॉपीज़ हमें चाहिए होंगी ना, हम उसके मुताबिक से हम उसको कल्चर मीडियम देंगे, और वहाँ हम तब तक देंगे हमें जितनी कॉपीज़ चाहिए होंगी, जब हमें मिल जाएंगी तब हम कल्चर मीडियम ख़त्म कर दें तो हमें वहाँ कॉपीज़ नहीं मिलेंगी, लेकिन तब तक हमें मिलती रहेंगी जब तक हम उसको कल्चर मीडियम देंगे तो हम उतनी कॉपीज उसे हासिल कर सकते हैं जितनी हमें चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, ये देखें मैं यहाँ पे ये रिप्रोड्यूस होगा, इससे यहाँ पे एक था जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब देखें यहाँ पे 2 में डिवाइड हो गए जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ पे 2 जो था वो दोबारा 2 में, ये वाला एक 2 में डिवाइड हुआ और ये वाला एक 2 में डिवाइड हुआ। इसी तरह हमें प्रोडक्शन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट मिलती रहेगी। अब ये लास्ट एक पॉइंट रह गया, expression of gene. The GMO contains the gene of interest and manufacture the desired product. The GMO है वो contain करता है जीन ऑफ इंटरेस्ट, उसके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है, एंड मैन्युफैक्चर द डिज़ायर प्रोडक्ट, और वो जो डिज़ायर प्रोडक्ट जो हमें चाहिए, डिज़ायर का मतलब होता है जो हम चाहते हैं, वो डिज़ायर प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर करेगा विच इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम कल्चर मीडियम, जिसे हम कल्चर मीडियम से निकाल लेंगे। अब ये पूरी डायग्राम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम मैंने खुद बनाई है, आप इसे अपने जब आप ये लॉन्ग लिखेंगे तब आपने ये बनानी है। आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।